अनोखे जुर्म। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक कस्बा है मंधना। यह बिठूर थाने के अंडर आता है। इसी कस्बे का एक मोहल्ला है नारा मऊ और आज की कहानी का ताल्लुक उसी मोहल्ले से है। उस दिन तारीख थी 17 अप्रैल 2019। केपी सिंह जो कि एक सुरक्षा कर्मी थे, सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर घर वापस जा रहे थे। जब वो बैरी बागपुर जाने वाले लिंक रोड पर पहुंचे तो उन्होंने रोड के किनारे एक लड़की की लाश पड़ी देखी। केपीसी ने तुरंत जीटी रोड से गुजर रहे राहगीरों को ये खबर दी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच केपीसी ने इसकी खबर थाना बिठूर पुलिस को भी दे दी। खबर मिलते ही बिठूर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ बताई गई जगह पर पहुंच गए। लड़की की उम्र 20-22 के आसपास लग रही थी। उसके सिर और चेहरे पर ईंट पत्थर या किसी वजनी चीज से वार किया गया था। सिर से निकले खून से जमीन लाल हो गई थी। लड़की के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कातिल ने उसका गला भी घोटा हो। उसके हाथों पर चोट के निशान भी थे। मौके वारदात पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन लड़की की शिनाख्त कोई नहीं कर पा रहा था कि वो कौन थी। एसएचओ घटनास्थल की जांच कर ही रहे थे कि इसी बीच एक आदमी वहां आया। उसने लड़की की लाश को गौर से देखा और फपक कर रो पड़ा। उसने बताया कि ये उसके भाई राकेश कुरेल की बेटी अन्नपूर्णा है, जिसकी कल बारात आने वाली थी। शादी से एक दिन पहले दुल्हन की हत्या। ये सुनकर सब शॉक्ड थे। विनोद कुमार सिंह ने लाश की शिनाख्त करने वाले शख्स से पूछताछ की तो उसने अपना नाम राजेश कुरेल बताया। इसी बीच खबर पाकर एसपी संजीव सुमन तथा सीओ अजय कुमार भी मौके वारदात पर पहुंच गए। इधर राजेश ने अपनी भतीजी की हत्या की खबर घर वालों को दी तो घर में कोहराम मच गया। घर में चल रही शादी की तैयारियां मातम में बदल गई। मोहल्ले में किसी ने नहीं सोचा था कि जिस घर बारात आने की तैयारियां हो रही हैं वहां से अर्थी उठेगी। खबर पाकर अन्नपूर्णा के ससुराल वाले भी मौके वारदात पर पहुंच गए थे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस अधिकारियों ने अन्नपूर्णा के पिता से कहा कि वो थाना आकर बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराएं। लेकिन ये क्या, राकेश तथा उसके घर वाले हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी करने लगे। पुलिस को शक होता है कि कहीं ये मामला ऑनर किलिंग का तो नहीं। आखिर क्यों वे रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहते थे। शक हुआ तो एसपी संजीव सुमन ने राकेश कुरेल से पूछताछ शुरू कर दी। राकेश कुरेल ने बताया कि उसने अन्नपूर्णा की शादी कुसौली गांव निवासी पुनीत के साथ तय की थी। 14 अप्रैल को उनका तिलक हुआ था और 18 अप्रैल को बारात आने वाली थी। राकेश ने बताया कि 16 अप्रैल को वो बीवी के साथ खरीदारी करने बाजार चला गया था। रात 9 बजे जब वो घर लौटा तो पता चला कि अन्नपूर्णा घर पर मौजूद नहीं है। ये सोचकर कि वो पड़ोस में रहने वाली अपनी बुआ के घर पर होगी, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह उसकी मौत की खबर मिली। तुम्हें किसी पर शक है? एसपी ने सवाल पूछा तो राकेश का कहना था कि उसे किसी पर भी शक नहीं है, न ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी है। तुम्हें किसी पर शक है? एसपी ने सवाल पूछा तो राकेश का कहना था कि उसे किसी पर भी शक नहीं है, न ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी है। अब शक के घेरों में था राकेश और उसका परिवार। उस समय सीओ अजय कुमार राकेश के पास ही खड़े थे। उसकी बात सुनकर वो चिल्ला कर बोले, अगर तुम लोगों को किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, न किसी पर शक है, तो इसका मतलब तुम लोगों ने ही उसे मौत के घाट उतारा होगा। हो सकता है कि अन्नपूर्णा किसी और से प्यार करती हो और तुम लोगों ने अपनी इज्जत और अना के लिए उसे मार डाला हो, इसलिए तुम लोग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा रहे। खुद को फंसता देख राकेश घबरा गया और रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार हो गया। राकेश ने बिठूर थाने में धारा 302 के तहत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही हत्या का शक हरिओम पर जाहिर किया। हरिओम के बारे में राजेश ने बताया कि वह गोवा गार्डन कल्याणपुर में रहता है और ट्रांसपोर्टर है। उसके दफ्तर में अन्नपूर्णा काम करती थी। हरिओम के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी और उसका घर पर भी आना जाना था। ये पता चलते ही पुलिस ने हरिओम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। हरिओम ने बताया कि उन दोनों की भी सिर्फ दोस्ती थी और अक्सर फ़ोन पर भी बातचीत होती रहती थी। हत्या से पहले अन्नपूर्णा ने उसे फ़ोन किया था और साथ में शॉपिंग करने की बात कही थी, लेकिन वो काम में बिजी होने की वजह से उसके साथ नहीं जा सका था। उसका अन्नपूर्णा की हत्या में कोई हाथ नहीं है। पूछताछ के बाद पुलिस ने हरिओम को कुछ हिदायतें देकर छोड़ दिया कि वो बिना बताए शहर से बाहर न जाए
और उसे जब भी बुलाया जाएगा उसे थाना आना पड़ेगा। अब तक की जांच में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि अन्नपूर्णा की हत्या या तो अवैध संबंधों की वजह से हुई है या फिर ये ऑनर किलिंग का मामला है। पुलिस ने इन्हीं दोनों पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक अन्नपूर्णा के शरीर पर 15 चोटें पाई गईं। 12 चोटें सिर व चेहरे पर मिली, जबकि 3 चोटें हाथ व कमर पर। मौत की वजह अधिक खून बहने और सिर की हड्डी टूटने से बताई गई। पुलिस को अब तलाश थी अन्नपूर्णा के मोबाइल की, जो न तो घटनास्थल से मिला था और न ही घर वालों ने उसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने इस मामले के बारे में अन्नपूर्णा की मां श्रीदेवी तथा बहनों से बात की। अन्नपूर्णा की मां ने बताया कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, जबकि बहनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसके पास मोबाइल मौजूद था। अगर उसके पास मोबाइल था तो शिव देवी ने झूठ क्यों बोला? ये बात पुलिस को हजम नहीं हुई। पुलिस ने अपने तेवर सख्त किए तो घर वालों से 3 मोबाइल बरामद हुए। पुलिस ने जब तीनों मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक फ़ोन की कॉल डिटेल से चौंकाने वाली बात सामने आई। अन्नपूर्णा हरिओम के अलावा कई लड़कों से बात करती थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने 3 लड़कों को पूछताछ के लिए उठाया। उनमें से एक था सोनू, जो कि अन्नपूर्णा का पड़ोसी था। जांच पड़ताल से पता चला कि सोनू और अन्नपूर्णा के बीच प्रेम संबंध थे। सोनू का उसके घर भी आना जाना था। सोनू अन्नपूर्णा पर खूब पैसे भी खर्च करता था। ये सब पता चलते ही पुलिस ने 2 लड़कों को तो छोड़ दिया, लेकिन सोनू से सख्ती से पूछताछ की। सोनू ने अन्नपूर्णा के साथ अपने प्रेम संबंधों को तो कबूल कर लिया, लेकिन हत्या से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने उसे भी कुछ हिदायतें देकर जाने दिया। पुलिस की सुई अभी ऑनर किलिंग वाले मामले पर ही अटकी हुई थी और उनका शक यूं ही नहीं था। पुलिस के पास इसकी कई वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि बेटी रात भर घर से गायब थी। परिवार वालों ने बेटी की खोजबीन करना तो दूर, पुलिस को सूचना तक नहीं दी थी। दूसरी वजह हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी करना और तीसरी वजह थी मोबाइल के लिए झूठ बोलना। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अन्नपूर्णा की मां शिवदेवी, बुआ सुमन तथा बहनों से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं लगा। पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस ऐसा कोई भी सबूत हासिल नहीं कर सकी जिससे हत्या की गुत्थी सुलझ पाती। अन्नपूर्णा की हत्या को अब 1 सप्ताह बीत चुका था। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए बेंजीडीन टेस्ट कराने का फैसला किया। इस टेस्ट से खून के उन धब्बों का पता चल जाता है जो मिट गए हों या धो पोंछ कर मिटा दिए गए हों। इस टेस्ट से 1 महीने बाद तक खून के निशान का पता चल जाता है। 29 अप्रैल 2019 को एसपी संजीव कुमार सुमन बिठूर थाना पहुंचे। उन्होंने बेंजीडीन टेस्ट के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई। साथ ही अन्नपूर्णा के परिवार वालों को भी थाने बुलाया। जब फॉरेंसिक टीम ने अन्नपूर्णा के माँ बाप, भाई और बड़ी बहन पर टेस्ट किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हत्या का शक परिवार वालों पर गहराया तो पुलिस अधिकारी ने सबको एक कमरे में बिठाकर सख्ती से पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। घर वालों का कहना था कि अन्नपूर्णा की लाश उठाते समय हाथों में खून लग गया होगा और रोते बिलखते हुए माँ बहनों ने अन्नपूर्णा के सिर पर हाथ रखा था, जिसकी वजह से उनके हाथों पर भी खून लग गया था। पुलिस को भी ये बात ठीक लगी। उसने उन सभी को घर भेज दिया। पुलिस जांच को आगे बढ़ाती इससे पहले ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। पुलिस चुनाव की वजह से बिजी हो गई, जिससे अन्नपूर्णा हत्याकांड की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। लगभग 1.5 माह तक पुलिस चुनावी चक्कर में बिजी रही। चुनाव खत्म होने के बाद पुलिस को अन्नपूर्णा हत्याकांड की याद आई। पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर सभी पहलुओं पर सोच विचार किया, साथ ही जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया। अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि अन्नपूर्णा की हत्या ऑनर किलिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये प्रेम संबंधों में की गई है। अन्नपूर्णा का 2 लड़कों के साथ गहरा संबंध था, एक हरिओम, दूसरा उसका पड़ोसी सोनू। इन दोनों के प्यार के चर्चे भी आम थे। पुलिस का मानना था कि हरिओम और सोनू में से एक अन्नपूर्णा का हत्यारा है। पुलिस ने पहले हरिओम को थाने बुलाया और उससे करीब 4 घंटे तक सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन हरिओम ने किसी तरह भी हत्या का जुर्म नहीं कबूला। पुलिस ने उसे जाने दिया। इसके बाद पुलिस ने सोनू को थाने बुलवाया। उससे भी कई राउंड सख्ती से पूछताछ की, लेकिन सोनू टस से मस नहीं हुआ। सोनू को 3 दिन थाने में भी रखा गया और हर दिन सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन सोनू ने हत्या का जुर्म नहीं कबूला। मजबूरन पुलिस को उसे भी छोड़ना पड़ा।
लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। कातिल ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। अब पुलिस ने मुखबिरों की मदद लेने की सोची। एसएचओ विनोद कुमार सिंह ने नारा मऊ, मंधना और बिठूर क्षेत्र में अपने खास मुखबिर लगा दिए और खुद भी खोजबीन में लग गए। 2 अगस्त 2019 की सुबह करीब 10 बजे एक मुखबिर ने विनोद कुमार सिंह को जो जानकारी दी, उसे सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मुखबिर ने बताया कि अन्नपूर्णा के प्रेमी सोनू ने उसकी हत्या अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की है। इनमें से उसका एक दोस्त नारा मऊ गांव का विनीत है और दूसरा मंधना में रहता है जिसका नाम शिवम है। खबर पाते ही पुलिस ने उन दोनों को धर दबोचा। उन दोनों ने बताया कि अन्नपूर्णा की हत्या सोनू ने की थी। उन्होंने दोस्ती में सिर्फ उसका साथ दिया था। जल्द ही पुलिस सोनू को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। थाने में जब उसका सामना दोस्तों से हुआ तो वह सब कुछ समझ गया और उसने अन्नपूर्णा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। और उसने जो कहानी सुनाई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। अन्नपूर्णा राकेश कुरील के दूसरे नंबर की बेटी थी जो दिखने में सुंदर और स्मार्ट थी। जब उसने हरिओम के ऑफिस में काम शुरू किया तो जल्द ही अपनी चंचल अदाओं से हरिओम को अपना असीर कर लिया। धीरे धीरे वो नज़दीक आते गए। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। हरिओम अन्नपूर्णा के घर भी आने जाने लगा। फिर एक दिन ऑफिस जाते हुए सोनू से अन्नपूर्णा का टकराव हो जाता है। उस दिन सोनू को अन्नपूर्णा काफ़ी खूबसूरत लगी। ऐसा नहीं था कि उसने अन्नपूर्णा को पहली बार देखा हो, वो उसके पड़ोस में ही रहता था। उस दिन उसके दिल में चाहत की एक लहर उठी। सोनू एक दबंग लड़का था। अपने इलाके में वो सट्टा और जुआ खिलवाता था। इस काले धंधे से उसे मोटी कमाई होती थी। रहता भी वो खूब ठाट बाट से था। अन्नपूर्णा सोनू के मन को भाई तो वह उसका दीवाना हो गया। अब अक्सर आते जाते दोनों का सामना हो जाता था। अन्नपूर्णा भी उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन मौका देखकर सोनू ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अन्नपूर्णा ने प्यार का जवाब प्यार से दिया। उस दिन के बाद सोनू और अन्नपूर्णा का प्यार परवान चढ़ने लगा। अन्नपूर्णा ऑफिस से छुट्टी के बाद सोनू के साथ सैर सपाटे को निकल जाती। सोनू अन्नपूर्णा पर दिल खोल कर पैसे खर्च करने लगा। वह जिस चीज़ की डिमांड करती सोनू उसे लाकर देता था। सोनू की मार्फत अन्नपूर्णा ने ज्वेलरी भी बनवा ली और बैंक बैलेंस भी। इधर जब हरिओम को इस बारे में पता चला तो उसने अन्नपूर्णा को लताड़ा। साथ ही उसकी शिकायत उसके माँ बाप से कर दी कि उसके पैर डगमगा गए हैं, वह सोनू के साथ घूमती फिरती है। आप लोग उसकी जल्द शादी कर दें। जो 1-2 लाख का खर्च आएगा मैं देने को तैयार हूँ। राकेश को भी लगा अगर अन्नपूर्णा सोनू के साथ भाग गई तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी। उसने उसके हाथ पीले करने का फैसला कर लिया। राकेश बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगा। थोड़ी मुशक्क़त के बाद उसे पुनीत पसंद आ गया। पुनीत कुरसौली गांव का रहने वाला था। वो पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का था। साथ ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता था। जल्द ही पुनीत और अन्नपूर्णा का रिश्ता तय हो गया। दोनों ने भी एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया था। 14 अप्रैल 2019 को तिलक हुआ और 18 को शादी की तारीख तय हुई और दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट गए। इधर जब सोनू को अन्नपूर्णा की शादी तय होने की खबर मिली तो वो परेशान हो उठा। उसने अन्नपूर्णा पर शादी तोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन अन्नपूर्णा ने शादी तोड़ने से इनकार कर दिया। सोनू उस पर दबाव बनाता रहा और वो इनकार करती रही। अन्नपूर्णा ने मां के कहने पर नौकरी भी छोड़ दी और सोनू से मिलना भी बंद कर दिया। हरिओम और सोनू शादी में मदद के बहाने उसके घर आते जाते थे, लेकिन वो उनसे मिलने से मना कर देती। ज्यों-ज्यों शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी त्यों-त्यों सोनू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अन्नपूर्णा से मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आखिर जब उसकी बेचैनी हद से बढ़ी तो उसने अन्नपूर्णा से आखिरी बार आर पार बात करने का फैसला किया। उसने इस बाबत यानी कि इस बारे में अपने दोस्त विनीत और शिवम से बात की। दोनों उसका साथ देने को राजी हो गए। 16 अप्रैल 2019 की रात करीब 8 बजे सोनू मोटरसाइकिल से अन्नपूर्णा के घर के पास पहुंचा। उसके साथ विनीत और शिवम भी थे। सोनू ने मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर दी और फिर विनीत को समझा बुझा कर अन्नपूर्णा को बुलाने भेजा। विनीत अन्नपूर्णा के घर पहुंचा तो इत्तेफाक से अन्नपूर्णा उसे घर के बाहर ही मिल गई। विनीत ने उसे सोनू का संदेश देकर साथ चलने को कहा, लेकिन अन्नपूर्णा ने साथ जाने से और बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद विनीत ने अपने फ़ोन से अन्नपूर्णा की बात सोनू से कराई। उसने सोनू से बात की और मिलने से इनकार कर दिया। सोनू ने उससे कहा कि वो आखिरी बार उससे मिलना चाहता है। साथ ही धमकी दी कि अगर वो मिलने ना आई तो शादी वाले दिन वो उसके घर पर हत्या कर लेगा।
अन्नपूर्णा उसकी धमकी से डरकर मिलने को राजी हो जाती है। वो विनीत के साथ सोनू के पास पहुंची। सोनू अन्नपूर्णा और अपने दोनों दोस्तों के साथ दलहन अनुसंधान केंद्र के पास लिंक रोड पर पहुंचा। उसने साइड पर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। लिंक रोड पर सन्नाटा पसरा था। विनीत और शिवम बाइक से उतरकर साइड में खड़े हो गए और वो दोनों बाइक पर ही बैठकर बातें करने लगे। सोनू अन्नपूर्णा से बोला कि उसने उसके साथ बेवफाई क्यों की, प्यार मुझसे और शादी किसी और से। मैंने तुम पर लाखों रुपये खर्च किए हैं, ज्वेलरी भी बनवाई। अब या तो वह सब कुछ वापस करो या मेरे साथ शादी करो। सोनू की बात सुनकर अन्नपूर्णा गुस्से में बोली, तुमने ये सब कुछ देकर मेरे शरीर का इस्तेमाल किया है, इसलिए अब हिसाब किताब बराबर। मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा अलग। ये सुनकर सोनू गुस्से से आग बबूला हो उठा। हिसाब बराबर नहीं हुआ। अगर तुम मेरी दुल्हन नहीं बनी तो तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये कहकर सोनू ने बाइक से लोहे की राड निकाली जिसे वो साथ लाया था और अन्नपूर्णा के सिर पर भरपूर वार किया। चोट खाते ही अन्नपूर्णा जमीन पर गिर गई। इसके बाद सोनू ने गुस्से में 2-3 वार और किए। इसी बीच सोनू की नज़र जमीन पर पड़ी ईंट पर गई। उसने वह उठाकर अन्नपूर्णा का सिर और चेहरा कुचल डाला। उसने हाथ और कमर पर भी वार किए। अन्नपूर्णा कुछ देर तड़पी, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसके बाद सोनू अपने दोस्त के साथ वहां से फरार हो गया। उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। इस केस को हल करने में पुलिस को 3 महीने लग गए। खैर कातिल पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लोहे की राड, खून से सनी ईंट और सोनू की बाइक भी बरामद कर ली। 3 अगस्त 2019 को पुलिस ने सोनू, विनीत और शिवम को कानपुर कोर्ट में डिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।